इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को काम से रोक दिया गया। एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें, अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने चैलेंज कर रखा था उस नए ऑर्डिनेंस को जो मौजूदा हुकूमत ने तैयार किया, और ये कहा कि इससे पहले 2015 में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट मौजूद था जो पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन इस हुकूमत ने उस पूरी जो कानून है उसको तब्दील करके एक नए ऑर्डिनेंस के तहत अब इलेक्शन कराने का मंसूबा बनाया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए कि वो बल्दियाती इंतखाबात ना करवाई इस नए ऑर्डिनेंस के तहत उस वक्त तक जब तक पार्लियामेंट से ये ऑर्डिनेंस जो है वो मंजूर नहीं हो जाता। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसमें तमाम फरीकैन को सुना, जिसमें जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पेश हुए। इसके अलावा सीडीए की तकसीम के खिलाफ भी जो हुकाम थे वो पेश हुए, लेकिन इस मौके पर इलेक्शन कमीशन भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका, जबकि वफाकी हुकूमत ने मजीद मोहलत मांगी कि ऑर्डिनेंस के तहत क्यों इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और जो एक्ट है उसको क्यों खत्म किया गया है। इस मौके पर जब अदालत ने यह कहा कि क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक जवाब भी जमा नहीं करवाया गया, लिहाजा ऐसे हालात में इस ऑर्डिनेंस के तहत क्यों इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत बताए। मीनवाइल अदालत ने जो हुक्म इम्तना है वो जारी कर दिया, उसके ऑर्डर दे दिया और ये कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन इस नए ऑर्डिनेंस के तहत मजीद कार्रवाई ना करे, ना हल्का बनिया करे और ना ही इंतखाबात करवाए। लिहाजा इस्लामाबाद में तमाम जो बल्दियाती इंतखाबात की जो पूरी एक प्रैक्टिस थी उसको रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत बताए कि जो ऑर्डिनेंस है उसको खत्म करके, जो एक्ट है उसको खत्म करके ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।